जानने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज उनके जन्मदिन के वो अवसर पर हम लोग उनको याद करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे भाइयों, आज़ादी के पहले जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने अपने दमनकारी नीतियों के द्वारा जो है हमारे देश पे जो है हुकूमत तो कर लिया, लेकिन इसकी चिंगारी कहीं फिर से न उभर जाए, इसके लिए एक अंग्रेजी अफसर एक जो है योजना के तहत एक आंदोलन तैयार करता है और उस आंदोलन के जरिए जो है इस भारत देश के लोगों के आवाज को दबाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चिंगारी बुझी नहीं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हरदोई जिले से जिनका मिलान करता है और 1856 ईस्वी में एक ऐसा क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुआ और जिसका नाम मदारी पासी था। हिंदुस्तान के अंदर में अगर किसानों की कोई आवाज खड़ा करने वाला पहला व्यक्ति था किसानों के लिए, तो मदारी पासी जी थे और उन्होंने अपने आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा लिए। एक जमाना था कि अंग्रेजों ने किसानों की खेतियों को छीन करके और उनके जो है खेतों में जो है नील की खेती का काम बोआने का काम करते थे। और उस समय जो है मदारी पासी ने किसानों के आंदोलन को इतनी बुलंदी से उठाया और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने आहुति, प्राणों की आहुति दे करके और आंदोलन को सक्रिय किया और किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। जो है पहली लड़ाई जो है हिंदुस्तान के कोई लड़ा है तो मदारी पासी ही लड़े हैं और उसके बाद दूसरी लड़ाई जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लड़े हैं किसानों का आंदोलन कि हम सब किसान हैं, किसान के बेटे हैं और इसलिए जो है हमें जो है इनके बारे में जानना चाहिए कि मदारी पासी आखिर क्या थे। जो है हमारे देश की जो है 75% आबादी किसानी पर निर्भर है, खेती बाड़ी पे निर्भर है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मदारी पासी ऐसे लोगों का इतिहास हमारे लोगों ने दबा दिया, इतिहास में आने नहीं दिया। ये बाबा साहब की देन है, अम्बेडकर साहब का देन है कि बाबा साहब के कानून और संविधान के जरिए आज हम अपनी बात को रख पा रहे हैं और मदारी पासी को जानने का हमको मौका मिला है। तो हम नवयुवक साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मदारी पासी के बारे में आप लोग जन जन तक पहुँचाएं। ये किसानों के मसीहा थे, इन्होंने अपने जो है जान की परवाह न करके और इन्होंने जो है अपने को खपा दिया किसानों के लिए। कई बार इनको यातनाएं मिली, जेल में भी गए और उसके बाद जो है इन्होंने अपने कर्म को कहीं भी थमने नहीं दिया। जो है इसलिए मैं आप लोगों से, नवयुवक साथियों से कहना चाहता हूं कि मदारी पासी के बारे में जन जन जागरूकता ला करके और इसको फैलाएं और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें, तभी जो है हमारे देश का जो है किसान खुशहाल हो सकता है। जजिया कर लगाने का काम जो है, जैसे टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना, ये अंग्रेजों का काम था। लेकिन जो है हमारे जो है पुरोहिता जो मदारी पासी थे, इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, कहा कि हम लोग जजिया कर नहीं देंगे और जो है अंग्रेजों को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया और उनको जो है अपना जो है फैसला वापस लेना पड़ा। तो इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि मदारी पासी के बारे में आप लोग जानिए। मदारी पासी के जो है इस जीवन के बारे में अगर जानना है तो इनको मला लेने से कोई बात नहीं होगी। आप इसको जानिए और इनके बारे में जो है चिंतन करिए कि मदारी पासी समाज के लिए, देश के लिए कैसे अपने को खपा दिया और अंत में अंग्रेज इनको पाने के लिए, इनको जो है पकड़ने के लिए प्रयास करती रह गई, लेकिन मदारी पासी को पकड़ नहीं पाए और ये भूमिगत हो गए। ऐसी वीरता जिन्होंने की है, ऐसे वीर पुरुष को हमें याद करना चाहिए। और किसानों का आंदोलन जिन्होंने खड़ा किया हिंदुस्तान के अंदर में, तो मैं बार बार उनको सतत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आने वाले समाज को मैं यही उपदेश देना चाहता हूँ
कि आप लोग भारत में जा करके कोने कोने में जा करके किसान आंदोलन के जगाने वाले मदारी पासी के गाथा को बताएं, और जिससे जो है हमारा देश किसानी के लिए आगे बढ़े। और इसी चिंतन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मदारी पासी, भारत माता की जय। जननायक मदारी पासी अमर रहे, जननायक मदारी पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। और कोई जो है अगर जो है इसलिए